हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है यूपीएनएचएम की साइट से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था, फिर वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने देखा कि उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी। और मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे अभी कमेंट किया कि मैम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने गलत बता दिया। तो मैं इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअल में। ये जो ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 2 तारीख की डेट में, तो उसी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि ये वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है, तो ये वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो मैं ये पूरी डिटेल आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है आज की डेट में। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल साइट पे ये नोटिफिकेशन आ गई है 2 तारीख के डेट में। और इसमें दिया गया है कि 2800 जो पोस्ट की वैकेंसी आई थी, और उसमें सीसीएचएन कोर्स जो स्टार्ट हुआ था, मतलब कि अभी जो ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें 6 तारीख तक इन लोगों से मांगा गया था प्रेफरेंस भरने के लिए कि मतलब आपकी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस चाहते हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग चाहते हो। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट थे सीएचओ वाले जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे 6 तारीख तक प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करना था। और उसमें टोटल 1909 कैंडिडेट ने मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया है। और बाकी जो बच्चे थे, लगभग 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया हुआ था। तो इसमें ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का मतलब है कि जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया था उसका लिस्ट बना लिया गया है। उनका मतलब जो सिलेक्शन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन होगा, इसका लिस्ट बना लिया गया। जैसे ही वो फाइनल एग्ज़ाम पास करते हैं तब ये लिस्ट जारी होगा। तो वो लिस्ट किस बेस पे बना है ये इसमें बताया गया कि उसमें से जिन लोगों ने प्रेफरेंस दिया था, तो जो वो 9 तारीख और 10 तारीख में जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, जिस मेरिट से उन्होंने सीएचओ में सिलेक्शन लिया था, उसी मेरिट से इन्होंने क्या किया है कि जो इनका मतलब पोस्टिंग जहाँ पे होना है उसी मेरिट पे इन्होंने बताया। जैसे स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया था, तो जिसका मेरिट ज़्यादा था उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रिक्ट जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया था वो उनको दिया गया है। लेकिन इसका लिस्ट अभी साइट पे नहीं आएगा जब तक कि सारे कैंडिडेट मतलब पास नहीं हो जाते हैं, उसके बाद से ये सीट एलोकेशन उनको मिलेगा। और जिन लोगों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने प्रेफरेंस नहीं दिया था, तो उनको रैंडमली जो डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ था उनको वो डिस्ट्रिक्ट मतलब दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को, जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरा उनको कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने नहीं भर पाए किसी भी वजह से, हो सकता है साइट ना चली हो सकता है कोई और रीज़न हो, तो उनको अपने हिसाब से वो लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन का मतलब है कि उन्होंने एक लिस्ट बना ली है जिसमें कौन से कैंडिडेट को कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन अभी वो लिस्ट इन्होंने नहीं दिया है। लिस्ट वो बाद में मिलेगी जब सीसीएचएन का एग्ज़ाम वो लोग दे लेंगे। और जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च को होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है उन लोगों के द्वारा। तो ये इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब मेरे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनको अभी भी डाउट है कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितनी वेटिंग आएगी, वेटिंग बढ़ के आएगी, क्या होगा। तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो यही वाली डिटेल, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक बताती थी उस वीडियो में, तो मैंने वो वीडियो हटा दी है। तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि टोटल जो कैंडिडेट हैं, टोटल 2800 पोस्ट था यहाँ पे। और उस 2800 पोस्ट में से टोटल 1909 लोगों ने प्रेफरेंस भरा है इस वैकेंसी में। और 1909 लोगों में से आप देख सकते हो कि 885, मैंने उस वीडियो में 858 बोल दिया था, तो वही एक मिस्टेक हो गया था। 885 की वेटिंग आई हुई थी और 1909 लोगों ने प्रेफरेंस भरे हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो टोटल 1915 कैंडिडेट हैं जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम में। और जिसमें से 1909 लोगों ने तो प्रेफरेंस भर दिया और 6 लोगों ने प्रेफरेंस नहीं भरे हैं किसी रीजन की वजह से। हो सकता है साइट ना खुली हो सकता है उनका मन ना हो, तो उन्होंने 6 लोगों ने नहीं भरा है। तो टोटल अगर हम 1909 और 1906 को ऐड करते हैं तो टोटल 1915 बच्चे हैं जो भी प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसी वजह से जो 885 मतलब कि 885 वेटिंग लिस्ट आई हुई थी। तो अभी मेरे जो कैंडिडेट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट अब ज़्यादा आएगी क्या। तो इसमें कहीं भी वेटिंग लिस्ट का बढ़ना या घटना नहीं दिया हुआ है। अब मैं बताऊं कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो अगर वेटिंग लिस्ट
यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग के बाद आता है तभी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी भी जितने भी यूपीपीएससी वाले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने रिज़ाइन नहीं दिया है। रिज़ाइन इसलिए नहीं दिया है कि यानी अभी उन्हें भी श्योर नहीं है कि यूपीपीएससी में जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, अगर वो सीएचओ में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो लोग अभी भी वो वहाँ से ट्रेनिंग छोड़े नहीं हुए। भले उन्होंने डॉक्यूमेंट 31 तक करवा लिया, 31 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था, 31 तक उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने सीएचओ की ज्वाइनिंग नहीं छोड़ी है, क्योंकि जब तक वहाँ पे उन लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक वो लोग नहीं छोड़ेंगे। और या तो यहाँ पे बॉन्ड भरा जाए तभी वो लोग रिज़ाइन देंगे। मतलब कोई भी नई वैकेंसी में जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही तब तक पीछे वाला कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। तो इसी वजह से अगर वेटिंग अभी आती है, जैसा कि उन्होंने बताया कल धरने में जो हुआ था, अगर वेटिंग लिस्ट अभी आ जाती है तो वही सीटें आएंगी जो पहले आई थी। बस उसमें करेक्शन क्या होगा कि कम मेरिट वालों का अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो वही थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, बाकी सारी की सारी वही लिस्ट रहने वाली है। अगर वेटिंग रुक के आती है तो उसमें यूपीपीएससी की जो खाली सीटें होती हैं वो भी ऐड करके आएंगी, और नहीं तो वो जो सीटें खाली होंगी बाद में वो नई वैकेंसी के लिए हो जाएंगी। तो वेटिंग लिस्ट इस पर डिपेंड करता है कि यूपीपीएससी में कितने कैंडिडेट छोड़ते हैं। अगर नहीं छोड़ते हैं तो 885 ही पूरी सीटें आएंगी। बस ये होगा कि थोड़ा करेक्शन उसमें हो सकता है, अच्छे मेरिट वालों का हुआ होगा उसमें तो उसमें उनका फिर से नाम आएगा, लेकिन अगर कम नंबर वालों का गलती से हो गया होगा तो उनके नाम उस लिस्ट से हट जाएंगे। तो ये थे वेटिंग लिस्ट की डिटेल। अब मैं बता दूं कि जो क्या बोलते हैं, जो अभी वो लोग कल गए थे 1 तारीख को, जो वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ था यूपीएनएचएम के ऑफिस पे, तो उन्होंने डेट दिया हुआ है कि इलेक्शन के बाद ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लगभग 10 तारीख तक उन्होंने बताया, 10 मार्च तक। तो उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो इसमें ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अगर उस टाइम में तक अगर ज्वाइनिंग हो जाता है यूपीपीएससी का, यूपीपीएससी के ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हो कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग लगभग 2 महीने अभी लग सकते हैं, उन्होंने ऐसा बताया है वहाँ पे। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होगी वैसे ही सीएचओ की सीटें खाली होंगी। सीएचओ की सीटें खाली होंगी तो वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी कि सीएचओ की नई वैकेंसी एक और आने वाली है। 4000 जो आने वाली है वो तो सीसीएचएन कोर्स वालों के लिए, लेकिन अलग से भी एक वैकेंसी आने वाली है। लगभग 3000 से 3500 वैकेंसी आने वाली है। जैसे इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ तक आज मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर गलती से मैंने कुछ गलत भी बता दिया तो आप मुझे वो भी बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। और थैंक यू सो मच। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक लोगों ने मुझे कमेंट किया बहुत प्यार से कि मैम आपने ये डाटा गलत बता दिया, आप इसको करेक्ट कर लो। तो मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो को करेक्ट करके बनाया। तो वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।